हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं एक पीएससी नोटिफिकेशन के अपडेट करवाऊंगी। वो है दून यूनिवर्सिटी जो कि है देहरादून में। इसका पीएससी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुकी है। एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर द सेशन 2025-26। सो प्रिवेलिंग यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से होगा यहाँ पे। सो इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन देख लेते हैं पीएचडी प्रोग्राम का। Online applications are invited from eligible candidates for admission to various PhD programs of Doon University. Details of programs each available and mode of admission is given below. देख लेते हैं अभी। The national eligibility test course for admission to PhD program will be used by the university as per the University Grants Commission rule. So यहाँ पे UGC नेट स्कोर के बेसिस पर एडमिशन होगा, वो तो पता चल गया। And then the following will be the key eligibility requirement for admission for PhD admission at the university. Candidates with national level examination, candidates who have qualified national level examinations like JRF, UGC, CSIR, NET, UGC, CSIR होना पड़ेगा. Then candidates with NET qualification, PhD only होने से भी चल जाएगा. Candidates who have cleared the national eligibility test NET for PhD category 3 होने से भी चल जाएगा. तो यहाँ पे डिटेल्स में दिया जा चुकी है एलिजिबिलिटी इन 3 कैटेगरीज में। सो कैटेगरी 1 आएगा अवार्ड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कैटेगरी 2 में आएगा अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैटेगरी 3 में आएगा एडमिशन टू पीएचडी ओनली, ये भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इन अकॉर्डेंस विद द अबव टेबल पीएचडी एडमिशंस विल बी गिवन एज बिलो। सो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स may be given admission into PhD program. The candidates with valid UGC NET with JRF shall be called for interview. JRF के लोगों को इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा. Then marks obtained in the NET by the candidates in category 2 and 3 will be valid for a period of 1 year for the admission of PhD program. ठीक है, 1 ईयर के लिए, यानी कि 2024 के जुलाई के बाद होना पड़ेगा आप लोगों को, तभी यहाँ पे वैलिड किया जाएगा नेट स्कोर. After concluding the process of filling of online application form, candidates will be called for interview and merit list will be prepared as per the UGC regulation and Doon University PhD ordinances, जो कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा बाद में मेरिट लिस्ट। इंटरव्यू में किस किस को बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए एलिजिबिलिटी दिया जाएगा। सो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय विजिटिंग द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। लिंक दिया जा चुका है, यहाँ पर भी मैं ये लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आप लोगों को दून यूनिवर्सिटी सर्च करने से ही आ जाएगा, दून यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन 2025 करके सर्च कीजिएगा, वहां पे फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, उस पे जाइएगा। अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम एंड नोटिफिकेशन भी है, सो जाके आप लोगों को मिल जाएगा। समर्ट के पोर्टल में जाके आप लोगों को करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं डिटेल्स ऑफ सीट एंड ड्यूरेशन के बारे में, यहाँ पे दिया जा चुके हैं, देख लेते हैं। सो पीएचडी इन एनवायरमेंटल साइंस का होगा 7 सीट्स है। मिनिमम 3 इयर्स होता है पीएचडी का एंड मैक्सिमम 6 इयर्स। देन पीएचडी इन मैनेजमेंट का है 20 सीट्स इन टोटल। पीएचडी इन फिजिक्स का है 4 सीट्स इन टोटल। मैथमेटिक्स का है 8 सीट्स इन टोटल। केमिस्ट्री का है 6 सीट्स। कंप्यूटर साइंसेस का 8 सीट्स है। देन मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज में 2 सीट्स है। इकोनॉमिक्स का 2 सीट, जियोलॉजी का 7 सीट्स, जियोग्राफी का है 4 सीट्स, इंग्लिश का है 3 सीट्स, जर्मन का है 2 सीट्स, फ्रेंच का है 3 सीट्स, स्पेनिश का 2 सीट्स एंड जापानीज का 2 सीट्स अवेलेबल है। सो रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, क्योंकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, सो रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। लेकिन अगर आप लोग बाहर से है, देहरादून के बाहर से है, तो आप लोगों को ओपन कैटेगरी में लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी भी हो, ईडब्ल्यूएस भी हो, तो भी काउंट नहीं किया जाएगा, ओपन में किया जाएगा। ओनली स्टेट स्टूडेंट के लिए ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा। सो रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एप्लीकेशन फी ऑफ ₹800 and in case of SC ST for Uttarakhand ST ST candidates only ₹400। ठीक है, बाकी के लिए 800 होगा। एप्लीकेशन फी shall not be refundable and no correspondence shall be entertained in this regard। इसके बाद देख लेते हैं
जो कि टेंटेटिव शेड्यूल निकाला जा चुका है, लास्ट डेट, इंटरव्यू डेट, एडमिशन प्रोसेस, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस के बारे में। सो लास्ट डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म इन द यूनिवर्सिटी 20 सितंबर तक लास्ट डेट है, ठीक है। इंटरव्यू होगा लास्ट वीक ऑफ सितंबर में, देन एडमिशन स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस भी होगा अक्टूबर में ही हो जाएगा। फी स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे दिया जा चुके हैं, अच्छे से देख लेते हैं। कॉमन फी स्ट्रक्चर, एडमिशन फी 2000 होगा, वन टाइम नॉन रिफंडेबल, देन क्वेश्चन मनी वन टाइम रिफंडेबल 5000 लिया जाएगा। डिग्री फी वन टाइम फॉर वन डिग्री नॉन रिफंडेबल 750, देन यूनिवर्सिटी मैगजीन फी है, स्टूडेंट काउंसिल फी है, फीस कम ही है यहाँ पे, कुछ अदर यूनिवर्सिटी के हिसाब से कम ही है। सो हॉस्टल फीस देख लेते हैं। लॉजिंग पर सेमिस्टर 6000 होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाटर यूटिलिटी चार्जेस पर सेमिस्टर 2000 लिया जाएगा। मैथ्स क्वेश्चन फी वन टाइम रिफंडेबल 2000 होगा, मैथ्स चार्जेस एक्चुअल एज पर टेंडर रेट फॉर फूड, ये मंथली होगा। ट्यूशन एंड अदर्स फीस पर सेमिस्टर होगा, ट्यूशन फी 10,000 पर सेमिस्टर एंड अदर फी 10,000, टोटल 20,000 पर सेमिस्टर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाँ, सो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछा है। फॉर मोर डिटेल्स आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिया जा चुके हैं, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड फाइनल एडमिशन इन द प्रोग्राम विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होगा। तो कैसे यही तक था। एंड लास्ट डेट याद रख लीजिएगा, लास्ट डेट कौन से थे, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोगों को करना पड़ेगा। 20 सितंबर तक लास्ट डेट है। देन यहाँ पे इंटरव्यू के लिस्ट दिया जाएगा वेबसाइट पर, वो भी आप लोग देखते रहिएगा। देन एडमिशन एडमिशन का टाइम दिया जाएगा, जिन लोग सिलेक्टेड होंगे वहाँ का ईमेल भी कर सकते हैं ये लोग, ठीक है, कभी कभार ईमेल पे भी बुला लेते हैं। एंड वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा, तो जरूर चेक करके रहिएगा। एंड कौन सी डिपार्टमेंट से अगेन कितना वैकेंसीज है देख लीजिएगा। एंड एक बार जरूर आप लोग वेबसाइट विजिट करके डिपार्टमेंट का फैकल्टीज कौन कौन है, उन लोगों का स्पेशलाइजेशन, इंटरेस्ट, रिसर्च एरिया कौन कौन सा है देख लीजिएगा, प्रपोजल के लिए वो अच्छा रहेगा। एंड इसके अलावा भी मैं पीएचडी के लिए अलग यूनिवर्सिटीज का नोटिफिकेशन डाल चुकी हूँ ये भी, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज का रिसेंटली मैं डाल चुकी हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, बाय बाय।